राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पे आज बनाएंगे लंच में दाल। तो दाल हम आज चूल्हे पे मिट्टी की हांडी में ही बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने 2 दालें ले ली थी, चने की और उड़द की। इसको धुली हुई दाल बोलते हैं। और इसको 2 से 3 बार करके मैंने पानी में को निकाल दी थी और अच्छे से वॉश कर ली थी। 3 बार जब मैंने इसको पानी में से अच्छे से धो दिया था, तो उसके बाद मैंने इसको भिगोकर अच्छे से, जब ये अच्छे से डूब गई थी पानी में, तो मैंने इसको भिगोकर ढककर रख दिया था कम से कम 2 घंटे के लिए। आप इसको पहले दाल को, कोई भी दाल बनाए साबुत या धुली हुई, तो प्लीज़ उसको पहले भिगोकर रख दीजिएगा, क्योंकि कुकर में तो हम साथ के साथ बना लेते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। तो भिगो कर रखना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और जो इसके पोषक तत्व होते हैं ना, वो सारे हमें मिल जाते हैं, और इसकी प्रोटीन की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम इसको भिगोकर बनाएंगे। जो इसमें गुण होते हैं ना, वो गुण दुगने हो जाते हैं कोई भी चीज़ भिगोकर खाने में। तभी तो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगोकर खाते हैं, क्योंकि उनके गुण और बढ़ जाते हैं। तो जी दाल वगैरह भिगोकर मैंने रख दी थी। तब तक अपने सुबह के काम सभी निपटा लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, नाश्ता बनाकर सबको दे दिया और सब अपने कामों पर चले गए। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आकर अब मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया और चूल्हे को साफ़ किया। तो जी यहाँ पर चिड़िया ना बहुत अच्छे से चहक रही थी, और 2-3 चिड़िया नई आई थी जिनको मैं देख रही थी पीछे से। तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बोल रही थी बैठी हुई दीवार के ऊपर। और इधर हमारे चूल्हे में भी आग हो चुकी है, और इसके ऊपर रख दी गई है मिट्टी की हांडी, जिसको मैंने पहले ही धोकर अच्छे से मिट्टी का लेप लगा लिया है। मिट्टी का लेप लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, इससे हांडी की वैल्यू बढ़ जाती है, हांडी जल्दी फूटती वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 लुटिया पानी की डाल दी हैं, यानी कि 1 से 1.5 लीटर पानी है ये। 1.5 लीटर पानी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने तेज पत्ता और बड़ी इलायची ली है। तो इनको हम पानी में एक बॉईल दे देंगे। जब ये पानी उबल जाएगा, तो हम इसमें नमक डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर दाल पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए दाल हमारी कितनी अच्छे से भीग चुकी है, और ये जो बॉल है ना, ये भी भर गया है। पहले ये आधा था जब मैंने भिगाई थी, तो ये ना अच्छे से भीग चुकी है। तो दाल का भिगाना बहुत ही अच्छा रहता है, और ये कुकर से भी जल्दी बन जाती है अगर हम भिगो कर रखेंगे और फिर हांडी में बनाएंगे। इतना टाइम तो कुकर में भी बनने में नहीं लगता, जितने कम टाइम में ये हांडी में बनकर तैयार हो जाती है। अगर हम इसको बिना भिगाए ही रखेंगे, तो ये टाइम लगेगा इसको बनने में। तो यहाँ पर मैंने दाल भी इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच नमक की डाल दी है पानी में। तो पानी गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी की। हल्दी आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप छौंक में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग ली है, तो हींग को भी हम इसमें ही डाल देंगे। तो ढककर दाल को पकने के लिए रख देंगे। तो जी दाल कम से कम 20 से 25 मिनट में पककर तैयार हो गई थी बहुत अच्छे से। और अच्छे से मतलब कि देखनी पड़ती है, आँच वगैरह अच्छे से रखनी रहती है। तो जब तक हमारी दाल पकती है, तब तक हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर दाल में लगाना है हमें ऊपर से तड़का। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, प्याज लिया है, और टमाटर, हरी मिर्च, ये चीज़ें मैंने तड़के के लिए ली हैं। तो दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।
जी यहाँ पर दाल में उबाल आ चुका था। तो जो मैंने इसके ऊपर से झाग सी निकाली है ना, उतारी है, ये उतारनी बहुत ही ज़रूरी रहती है, जो हम कुकर में उतार नहीं पाते हैं। यही होता है यूरिक एसिड बनने का कारण। ये जो दाल के ऊपर झाग सी आती है, फोक्स आता है, इसको निकाल ही देना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर जी जब तक मैंने मसाले कटिंग करी और फिर मैंने दोबारा से आके देखा, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। तो जी इसको मिक्स करने के लिए, बिल्कुल मिक्स अप करने के लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत घमने की, जिससे हम साग घमते हैं। तो यहाँ पर इससे मैं इस दाल को मिक्स कर लूँगी। ये गल तो गई है, बस इसका रलने में थोड़ा सा लगेगा, 1 से 2 मिनट ही लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी। तो इसको मैंने घमने की सहायता से चला दिया था, तो ये रलकर इतनी अच्छी बन गई थी, क्या ही बहुत ही अच्छी बन गई थी। ये बहुत अच्छे से रल गई थी। और जो इसमें मैंने तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाली थी ना, वो मैंने साथ के साथ निकाल दी थी, क्योंकि जो उनके गुण थे वो सब इस दाल के अंदर आ चुके थे। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तेज पत्ता और ये जो बड़ी इलायची डाली थी वो भी साथ के साथ निकाल दी थी। तो घमने से घम कर ये बिल्कुल मिक्सअप हो चुकी थी। तो ये पानी के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। तो जी चलिए अब करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के लिए दाल निकाल लें, क्योंकि ठाकुर जी हमारे लहसुन प्याज नहीं खाते और घर वाले बिना लहसुन प्याज के नहीं खाते। तो जी दोनों की फरमाइश पूरी करनी है। तो पहले ठाकुर जी के लिए निकाल लेंगे, अब घर वालों के लिए लहसुन प्याज का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डाल लिया है कढ़ाई में तेल। तो जी आप इसको घी में भी छौंक सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो जी जीरा डालने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली, अदरक, प्याज, लहसुन, लाल चिली, तो हम सारी चीज़ें डालकर इसमें अच्छा सा छौंका लगा देंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना दाल की, क्योंकि इसमें पहले हींग भी डली हुई है और तेज पत्ता और बड़ी इलायची भी डली है। तो पहले से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जब तड़का तैयार किया ना, तो और भी ज़्यादा बहुत ही खुशबू आने लगी इसकी तैयार करने के बाद में। तो जी ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। सच कहते हैं चूल्हे पे बनी हुई चीज़ का स्वाद ही अलग होता है। ये चीज़ें बनाकर जब खाई गई ना, तभी पता चला कि चूल्हे पर बनी हुई चीज़ का क्या स्वाद होता है। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और इधर पिताजी भी आ चुके थे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। तो चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। तो यहाँ पर तड़का भी हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। और इधर हम फिर दाल इसमें डाल देंगे और दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, फिर करेंगे इसको सर्व। तो जी यहाँ पर पिताजी की थाली लगा दी गई है। ऊपर से डाल दिया है गरम गरम दाल के ऊपर देसी घी। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।